हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि ये खबर आ रही है कि जितने भी डीएलएड के एग्ज़ाम हैं वो अब स्व केंद्रीय कराया जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका पेपर स्व केंद्रीय हो सकता है और स्व केंद्रीय होता क्या है। ठीक है, और आपका पेपर कब तक हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या जून में हो सकता है या फिर जुलाई में या फिर अगस्त में या फिर इसको प्रमोट कर दिया जाएगा। जितने भी आप सभी के डाउट्स हैं आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो भी आप सभी को पता भी होगा, ठीक है, कि क्या हमारा पेपर स्व केंद्रीय होगा तो किस तरीके से होगा, क्या रहेगा पूरा प्रोसेस। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक बारी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये पेपर कटिंग है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें यही बोला जा रहा है कि डीएलएड, ठीक है, और कानपुर से ये जो भी पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है, और इसमें ये बोला जा रहा है कि स्व केंद्रों पर परीक्षा कराने की मांग। स्व केंद्र जो मतलब होता है, और अगर आपने न्यूज़ भी देखा होगा तो उसमें ये खबर आ रही थी कि अपने ही स्कूल कॉलेज पर अब परीक्षाएं कराई जाएंगी। जैसे कि क्या होता था कि सेंटर जाता था, इसके संबंध में अब ये आई है कि अपने ही स्कूल और कॉलेजेस में, मतलब जितनी भी परीक्षाएं, ये तो डीएलएड की बात कही जा रही है, लेकिन जितनी भी परीक्षाएं हैं, अगर आपने कल न्यूज़ देखा होगा तो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये बोला जा रहा है कि डीएलएड स्व केंद्रों पर परीक्षा कराने की मांग। यानी स्व केंद्र, यानी जैसे कि आप सभी को मैं बताऊं कि ऐसा होता था पहले कि जितने भी डीएलएड के डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जाम होते थे, यानी एक डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी डाइट पे आपका एग्जाम करा लिया जाता था। ठीक है, लेकिन स्व केंद्रीय मतलब कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, जिस कॉलेज में पढ़ते हो आपको उसी कॉलेज में यहाँ एग्जाम कराने की मांग की जा रही है। ठीक है, एक बारी पूरी खबर पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और उप शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि डीएलएड की जो परीक्षाएं मार्च में होनी थी उसे अब कराया जा सकता है। और इसके संबंध में मैंने जैसे कि इसके प्रीवियस वाली वीडियो भी बनाया था और मैंने आप सभी को बताया भी था कि अब पीएनपी को गलती नहीं करनी चाहिए और उसको जुलाई में एग्जाम करवा लेने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभी एग्जाम अभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी दूर दूर कहीं फंसे हुए हैं, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर वो कैसे आएंगे। तो फ्रेंड्स, वो जैसे कि एक इंटरव्यू था, जैसे कि आप सभी को पता है कि रमेश पोखरियाल जी ने, उन्होंने बोला था कि जो भी स्टूडेंट यानी या फिर उनका जो अगर रेड जोन है, अगर उनका एग्जाम नहीं होता है तो फिर उनका भी एग्जाम करवाया जाएगा और उनको आंतरिक के आधार पर जैसे कि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फिर उनको 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के माध्यम से उनको इस तरीके से प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जहां तक संभव हो सकेगा एग्जाम जरूर कराया जाएगा। ठीक है, और यही बात इसमें भी बोली जा रही है कि जो भी परीक्षाएं मार्च में होनी थी, जैसे कि आप सभी को पता है कि 23 मार्च से आई थिंक आप सभी का एग्जाम स्टार्ट था, 23, 24, 25, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर का 3 दिन में, उसके बाद 28 तक पूरा था। ठीक है, तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि परीक्षाएं कराई जा सकती हैं और इनकी परीक्षाएं स्व केंद्र के रूप में कराई जाए, जिससे एक कक्ष में केवल 5
छात्र बैठाए जाएं। इन सभी सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि परीक्षाएं कम दिवस में होती है और इसे आसानी से कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बताया भी था कि इसके लिए एक समिति भी बनाई जा रही है, ठीक है। और ये पत्र जो भेजा गया है तो इस पे सरकार या पीएनपी हो सकता है कि इस पे विचार करे और आई थिंक एक तरीके से ये अच्छा ही है, ठीक है। अगर आप सभी का एग्जाम हो जाता है तो आप सभी को जितने भी डाउट्स हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें या फिर सेकंड सेमेस्टर की, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो SCRT है वो लाइव क्लासेस चला रही है, आपने देखा भी होगा फेसबुक के माध्यम से, है ना। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान हो रहे हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें या फिर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें, क्या हमें सेकंड सेमेस्टर के लिए टाइमिंग दी जाएगी या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सेकंड सेमेस्टर की तैयारी दी टाइम दी जाएगी, ठीक है, तैयारी करने के लिए। और बट अभी आपको क्या करना है, अपना जो भी फोर्थ सेमेस्टर है इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक। कब तक, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जून और जुलाई ये 2 जो मंथ है सबसे महत्वपूर्ण है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर इन 2 मंथ में आप सभी का यानी जुलाई में एग्जाम नहीं होता है तो फिर अगस्त में, और आप सभी को पता है कि आपका सेकंड सेमेस्टर का अगर ऐसी स्थिति नहीं हुआ होता, पीएनपी पहले ही एग्जाम करवा दी होती, तो फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होता और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आप चले जाते। और वैसे ही जो आपका ये डीएलएड 2 वर्ष का है, लेकिन अब नहीं, ये 2 वर्ष का नहीं रहने वाला है और 3 साल से मुझे लगता है ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक कुछ भी कराया नहीं जा सकता है। लेकिन पीएनपी को एक मौका मिला है जिसको इस तरीके से भी अगर एग्जाम करवाया जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि जुलाई में आप सभी का एग्जाम अगर पीएनपी चाहेगी तो करवाएगी, और अच्छा भी है अगर एग्जाम हो जाता है। और जिस तरीके से यहाँ बताया गया है कि 100 केंद्रीय परीक्षा है और एक कमरे में 5 या 6 विद्यार्थी रह सकते हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे रह सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज हो या फिर डाइट कॉलेज हो, उसमें ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं रहते हैं, 100 से इस तरीके से संख्या में उनकी रहती है, तो बहुत ही आसानी के साथ एग्जाम करवाया जा सकता है। अब देखते हैं पीएनपी क्या करती है। अब इसके संबंध में वो कुछ विचार करेगी, उसके बाद नोटिस जारी करेगी कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ट्विटर के माध्यम से आवाज़ उठाना होगा, ठीक है। और आप ट्विटर के माध्यम से ट्वीट जरूर करिए कि जितने भी यूपी डीएलएड के एग्जाम है या तो फिर जुलाई मंथ तक करा लिया जाए या फिर इसको प्रमोट कर दिया जाए। बट अगर प्रमोट भी किया जाता है तो उसमें भी एक नया नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि बात अब यहाँ ये आती है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, वो किसी का 10th में या फिर 12th में या ग्रेजुएशन में कम मार्क्स होता है और वो प्राइवेट कॉलेज में, यानी उनका सपना होता है टीचर बनने का, तो वो प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड करते हैं, मार्क्स कम होता है तब भी वो करते हैं। लेकिन अब फ्रेंड्स, अब बताइए, अब उसके आधार पर नंबर दिया जाएगा और उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड में बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन किया होगा, फिर तो उनका मतलब जितना भी उन्होंने पढ़ा सब बेकार जाएगा। और जिनका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा और उनका 10th 12th और ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स आया होगा, फिर उनको ज़्यादा मार्क्स, तो इस तरीके से क्या होगा ना, मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि एग्ज़ाम करा लिया जाए और उसी के आधार पर आप सभी को सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था और यही कमेंट्स आ रहा था कि स्व केंद्रीय परीक्षा क्या होता है, आप इसके संबंध में एक वीडियो बनाइए। तो आई थिंक आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। स्व केंद्र यानी अपना केंद्र, ठीक है, और जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उसी कॉलेज में एग्जाम करा लिए जा सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और जो मान लीजिए बहुत ही रेड जोन यानी बहुत ही खतरा है, तो उनके लिए अभी एक नया नियम लागू किया जाएगा और जहां तक संभव है उनका भी एग्जाम करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। आपको क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहिए,
ठीक है, क्योंकि आपने पहले से ही बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, लेकिन अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई या ऐसी स्थिति आई जिसकी वजह से जितने भी आप पढ़े थे सब कुछ भूल गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और आप रिवीजन कर लेंगे तो फिर आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ट्विटर करते रहिए ट्वीट्स के माध्यम से। तो फिलहाल मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।